और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी रिश्तों के कत्ल की। मेरठ में एक पिता ने अपने ही बेटे की सुपारी दे दी। किलर से 5 लाख में बेटे की मौत का सौदा किया और फिर मर्डर मिस्ट्री को उलझाने के लिए सबूत 100 जगह पर बिखेर दिए। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। कलयुगी पिता ने दी बेटे की सुपारी। दूसरी शादी के लिए 5 लाख में करवा दिया मर्डर। मेरठ में कलयुगी पिता ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर भी लोग सन्न रह गए। आरोप है कि रिटायर्ड फौजी दूसरी शादी करने की खातिर अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करवा दी। फौजी ने 5 लाख की सुपारी देकर कॉन्ट्रैक्ट हायर किया। इसके बाद सुपारी किलर ने बेटे को शराब पिलाई और फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। लाश को हिंडन नदी में ठिकाने लगा दिया, लेकिन आरोपी कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। मेरठ में एक रिटायर्ड फौजी ने दूसरी शादी की खातिर अपने सगे बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी। इतना ही नहीं, शातिर फौजी ने लाश को हिंडन में बहा दिया, साथ ही मोबाइल और बाइक भी ठिकाने लगा दी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो हकीकत पर से पर्दा उठ गया। फिलहाल पुलिस ने सुपारी किलर और रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला मेरठ के सरधना थाना इलाके का है। दरअसल यहाँ एक रिटायर्ड फौजी का पत्नी से 15 सालों से विवाद चल रहा था। दोनों एक ही गांव में अलग अलग घर में रहते थे। बेटा अपनी मां के साथ रहता था, लेकिन पिता दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए खौफनाक साजिश रची। थाना सरधना के अंतर्गत एक युवक सचिन नाम का, जो अपने घर से गायब चल रहा था, उसकी माता की शिकायत के आधार पर एक गुमशुदगी थाना सरधना में दर्ज कराई गई थी और पुलिस के द्वारा जो छानबीन की जा रही थी उसमें जानकारी हुई कि जो युवक सचिन है जो गायब चल रहा था, उसके ही पिता के द्वारा उसको मरवाने के लिए उसके दोस्त जो अमित नाम का युवक है उससे बातचीत की गई, उसको पैसे ऑफर किए गए और उसके बाद शराब के नशे में जो अमित के द्वारा एक जो बोतल है उसके सर पे मारी गई और उसके बाद पिता को बुलाया गया और पिता और इनके दोनों के द्वारा जो युवक मर गया था उसको फिर जाके जो हिंडन नदी है वहाँ पर नदी में फेंक दिया गया। आरोप है कि पिता ने बेटे की हत्या के लिए गांव के ही एक आदमी अमित को तैयार किया। उसने अपने सगे बेटे की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी। इसके लिए 15,000 रुपए एडवांस भी दिए गए, ऐसा आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूला। तारीख 22 अगस्त, जगह मेरठ। 22 अगस्त की शाम से सचिन अचानक अपने घर से लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। अनहोनी के डर से मां पुलिस के पास पहुंची और अपने ही पति पर हत्या कराने का शक जताया। पुलिस ने जब आरोपी पति से पूछताछ शुरू की तो सारा सच सामने आ गया। जो मृतक युवक है इसकी जो पत्नी है इससे अच्छा संबंध नहीं चल रहा था और उसमें समझौता हुआ था जिसमें कि जो युवक के पिता है उसको कुछ 10 लाख रुपए भी जब शादी को छुटवाने के लिए देने पड़े थे और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी का मामला भी था कि जो मृतक के जो पिता थे वो एक शादी करना चाहते थे, उनकी अपनी पत्नी से भी अच्छे संबंध नहीं थे और संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए और उसको संपत्ति का हिस्सा कम मिलेगा, इस वजह से जो मृतक था वो बार बार अपने पिता से झगड़ा करता था। सुपारी किलर ने 22 अगस्त को पहले सचिन को मिलने बुलाया। इसके बाद उसे शराब पिलाई। नशे में उसने सचिन के सिर में बोतल मारकर उसे घायल कर दिया। बाद में गमछे से गला घोंटकर मार डाला। सचिन के मरने के बाद अमित ने संजीव को बुलाया। दोनों ने मिलकर सचिन की लाश को बपारसी हिंडन नदी में फेंक दिया। कातिलों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सचिन का मोबाइल, बाइक अलग अलग जगहों में छिपा दिए, लेकिन बाद में उसी पिता की निशानदेही पर युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। जैसे जो पिता है उसके द्वारा अपने बेटे को अपने रास्ते से हटवाने की योजना बनाई गई जिससे कि वो बेटा रास्ते से हट जाए और वो शादी भी कर पाए और उसकी जो संपत्ति है वो भी उसको ना देनी पड़े। इस पूरे प्रकरण में संपत्ति और इस तरह की जो चीज़ें हैं सब निकल के आई हैं। पिता और उसका जो युवक का मृतक का जो दोस्त है उन दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन शादी में बेटा ही सबसे बड़ा रोड़ा था, लिहाजा उसने बेटे की सुपारी दी और अपना रास्ता साफ कर दिया। लेकिन अपराध की राह पर बढ़ चुके पिता की मंजिल अब जेल बन चुकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।